कहानी है विनय की, जो एक कैब ड्राइवर है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो किसी कैब से नहीं, वो अपने पापा की कार से सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। इस बेरोजगारी भरी दुनिया में विनय ने जीने के लिए एक नया तरीका सोचा था, और उसका तरीका ये था कि वो अपने पापा की कार से लोगों को अपने टाउन से दूसरे टाउन छोड़ने जाता था। एक दिन विनय अपनी कार के पास खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की दौड़ती हुई कार के पास आती है और विनय से कहती है, ये कार कहाँ जाएगी? लखनऊ। इतने में लड़की ठीक है बोलकर कार में बैठ जाती है। रिमझिम बारिश हो रही है और विनय यहाँ वहाँ देख रहा है। तभी लड़की गुस्से में विनय को कहती है, अब चलोगे भी या नहीं? और पहले ये बताओ कि पैसे कितने लोगे? मैडम अभी 3 सीट खाली हैं और एक सवारी का 1000 रुपये लगेगा। तुम जल्दी चलो, बाकी की 3 सवारियों के पैसे भी मैं ही दे दूंगी। ठीक है मैडम, आपको 4000 रुपये देने होंगे। लड़की कार की पीछे वाली सीट पर बैठी कभी शीशा खोल के खिड़की के बाहर देख रही थी तो कभी वापस से शीशा बंद कर रही थी। एक बेचैनी और अनजाना सा डर लड़की के चेहरे पर साफ झलक रहा था, जिसको विनय नोटिस कर रहा था। और विनय आखिरकार उस लड़की से पूछ लेता है, क्या हुआ मैडम, जब से आप गाड़ी में बैठी हैं कुछ परेशान और डरी हुई सी लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, बस मुझे अपने बॉयफ्रेंड का डर है। क्या हुआ है मैडम, किस बात का डर है? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि मैं लखनऊ जाके जॉब करूं, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट होना है, इसीलिए मैं उसे छोड़कर भाग आई। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या गलत। क्या मेरा उसको इस तरह छोड़कर भाग आना सही है? अब तुम ही बताओ, क्या मैंने सही किया? मैडम मेरे नज़रिए से आप भागकर नहीं आई हैं, आप चल पड़ी हैं अपने सपनों की उड़ान के पंख लगाकर आसमान को छूने वाली एक उड़ान भरने की तैयारी के साथ। अरे अरे अरे, ज्ञान के भंडार, तुम्हें तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करना आता है। तुमने तो मेरे अंदर की गिल्ट को ख़त्म करके मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर दी। अपनी ज़िंदगी जीना कोई गुनाह तो नहीं है। बाय द वे, आई एम राशि एंड यू? ओह सॉरी, तुम्हें समझ नहीं आया होगा ना। एक्चुअली मेरा नाम राशि है। और तुम्हारा? हे डोंट फील सॉरी, आई एम विनय। सीरियसली? ओह माय गॉड, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश? हाँ तो आई एम वेल एजुकेटेड एंड ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैम। व्हाट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर? फिर ये ड्राइविंग का काम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बात ये है मैडम, मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ और मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। और रही बात पैसों की, तो दिन के 4-5 हज़ार तो मैं कमा ही लेता हूँ। क्या कहा? दिन के 5,000? मतलब 1 महीने के 1.5 लाख? हाँ, जो कमाता हूँ वही तो बता रहा हूँ ना। अच्छा विनय, एक बात बताओ। हाँ मैडम पूछिए। मैंने एक बार भी तुम्हें ड्राइवर कह के बुलाया है क्या? सो प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम, ओके? ओके राशि, अब मैडम नहीं बोलूँगा। अच्छा विनय, तुमने शादी की है अभी तक या नहीं? नहीं, अभी नहीं की। मुझे मेरे टाइप की कोई मिली ही नहीं, कोई सिंपल सी सुलझी सी, और वैसे भी मुझ ड्राइवर से शादी करेगा कौन? अरे तुम बताओ तो कि कितना कमाते हो, कोई भी लड़की तुमसे शादी करने को राज़ी हो जाएगी। पैसों के बारे में बताकर किसी से शादी करना तो एक बिजनेस हो गया ना। और मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है जो मुझसे प्यार करे। विनय, तुम्हें ऐसा नहीं लगता
कि मैं किसी बड़े शहर में जाकर रहूं और कोई अच्छी सी नौकरी करूं। मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। और रही बात पैसों की, तो मैं यहाँ भी कमा रहा हूँ और बहुत खुश भी हूँ। अच्छा ये बताओ कि ड्राइविंग करके तुम्हें कैसा फील होता है? किसी अकेली लड़की को सुरक्षित उसके घर छोड़ना, ये एक अलग ही एहसास है। किसी बूढ़ी दादी को उसके बच्चों के पास छोड़ना, इसका एक अलग ही मजा है। किसी ज़रूरतमंद को उसकी मंजिल तक छोड़ना, बस यही मेरी हॉबी है। विनय को हर पैसेंजर कभी भैया तो कभी ड्राइवर कहकर बुलाता था, पर राशि का उसके नाम से पुकारना उसको अलग एहसास दिला रहा था। और विनय राशि से बात करते हुए जब उसकी तरफ देखता तो उसके कान की बालियों की चमक उसे अपनी ओर खींच लेती थी। यार विनय, बड़ी भूख लगी है, चल के कुछ खा ले क्या? हाँ हाँ चलो, मैं आज आपको अपनी फेवरेट जगह लेके चलता हूँ। वहाँ के छोले भटूरे बड़े फेमस हैं। और कार जाकर रुकती है एक ढाबे के सामने जिसका नाम था दादा के छोले भटूरे। और विनय जाकर 2 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर करके राशि के पास आ जाता है। फिर दोनों खाना खाते हैं और अब बारी है बिल पे करने की। राशि जैसे ही बिल पे करने के लिए अपना पर्स उठाती है तो विनय कहता है, राशि तुम रहने दो, बिल पे मैं करता हूँ। नहीं विनय, मैं करती हूँ ना। तो मैं यहाँ मैं लेकर आया हूँ अपनी फेवरेट डिश खिलाने, तो बिल भी मैं ही पे करूँगा। फिर विनय बिल पे करता है और दोनों वहां से निकल जाती हैं। कुछ देर बाद राशि विनय से कहती है, विनय, इफ यू डोंट माइंड, मैं आगे बैठ जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो ना। राशि आकर कार की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और दोनों बातें करते हुए कब लखनऊ पहुंच गए पता ही नहीं चला। लखनऊ पहुंचते ही विनय का ध्यान ट्रैफिक पर था और राशि का विनय पर। राशि उदास नजरों से विनय को लगातार देखे जा रही थी और जब विनय उसकी तरफ देखता है तो राशि मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। इतने में राशि कहती है, विनय, कार यहीं रोक दो, बस यहाँ से पास में ही मेरा घर है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ आता हूँ ना, क्यों परेशान होती हो? नहीं विनय, वहाँ बहुत संकरी गलियाँ हैं, कार नहीं जा पाएगी। जैसे ही राशि अपना पर्स खोलकर विनय को पैसे देने लगती है तो देखती है कि उसके पर्स में पूरे पैसे नहीं हैं। विनय, एटीएम तक चलना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें देने के लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं और फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है, वरना मैं तुम्हें पेटीएम कर देती। राशि पैसे रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? घर भी तो चलाना है ना विनय। राशि अब ये भी तो घर की ही बात है ना। अच्छा ज़रा अपना मोबाइल देना। लो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। अब जाओ, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। और राशि वहां से चली जाती है और विनय वहीं कार में बैठा राशि के साथ बिताए हुए पलों को याद करके कार की सीट पर देखता है जिस पर राशि बैठी थी और उसे राशि के कान की बाली दिखाई देती है। विनय तुरंत कार से निकलकर राशि को देखता है पर राशि उसे कहीं नहीं दिखती। फिर सोचता है कि कॉल कर लूं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो स्विच ऑफ है। कुछ देर इंतजार करने के बाद विनय राशि के नंबर पर कॉल करता है। The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. विनय सोचने लगता है कि शायद जल्दबाजी में राशि ने गलत नंबर डायल कर दिया। तभी उसकी नजर कार की बैक सीट पर जाती है। वो देखता है कि वहां एक पेपर फोल्ड किया हुआ पड़ा था और जब विनय उस पेपर को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था, बाय बाय ड्राइवर। राशि को लगा कि उसने विनय को बेवकूफ बना दिया,
लेकिन कहते हैं ना कि जो संयम रखता है उसका मुकदमा ऊपर वाला खुद ही लड़ता है। विनय ने राशि के कान की बाली को बेच दिया, जिसके विनय को 7,000 रुपए मिले। और बाली देते वक्त विनय ने राशि की बाली से कहा, बाय बाय राशि मैडम, गुड लक। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।